गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मल्टी लेवल नोड सर्किट और नोड इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स लेक्चर इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी वे में ये टॉपिक हम आज करेंगे। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। मल्टी लेवल नैंड सर्किट, बेसिक गेट्स जो कि हमें पता है एंड और नोट, ये होते हैं बेसिक गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स जो कि होते हैं नैंड एंड नोर। अब इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन गेट की हेल्प से हम कोई भी गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे हम बेसिक गेट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग यूनिवर्सल गेट, नोर गेट। यानी नोर गेट की हेल्प से हम कैसे बेसिक गेट्स जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो वन बाय वन करके सारे बेसिक गेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन ऑफ नोट गेट यूजिंग नोर गेट। सपोज एक इनपुट है ए, अब इसमें हमने इन्वर्टर लगा दिया नोट गेट देकर, तो ये हो गया ए नोट। तो दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नोट, जिसको हम कह सकते हैं इन्वर्टर आल्सो। तो जब भी आप इन्वर्टर अप्लाई करते हो तो वो हो जाता है इनवर्स। ये था नोट गेट विद द हेल्प ऑफ नोर गेट। अब इंप्लीमेंट करते हैं एंड गेट को विद द हेल्प ऑफ नोर गेट। तो एंड गेट, इसके लिए सपोज हमने एक इनपुट दिया ए और इस पर अप्लाई कर दिया एक नोर गेट, देन ये हो गया ए बार। अब हमने दिया एक और इनपुट बी और यहां पर हमने अप्लाई किया फिर से एक और नोर गेट और ये हो गया बी बार, यानी इन्वर्ट, बी इनवर्स। अब हमने इन दोनों को दे दिया फिर से एक और नोर गेट एंड दिस वन इज और गेट का ए बार प्लस बी बार, और गेट का इनवर्स, दैट इज नोर गेट। ठीक है, और गेट का नोट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बार से बार कटा, ए आया यहाँ पे, प्लस का बार इज डॉट, बी बार से बार कटा, डेट इज बी। तो ये आ गया हमारा एंड गेट। तो दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग नोर गेट। अब हम देख लेते हैं थर्ड गेट, डेट इज और गेट। अब और गेट को अप्लाई करके देखते हैं। तो सपोज इनपुट है हमारा ए एंड बी, अब इन पर अप्लाई कर दिया सपोज नोर गेट, तो ये क्या हो गया और गेट का अपोजिट। और गेट का साइन होता है प्लस और इसका अपोजिट दिस वन, यानी इसका इनवर्स। अब इस पे एक और गेट अप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा ए प्लस बी बार इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स से इनवर्स कट गया तो ये रह गया ए प्लस बी एंड दिस इज और। So this is the implementation of OR gate using NOR gate. Okay students, तो इसमें हमने क्या देखा? हमें नोट गेट के लिए, नोट गेट इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए एक नोर गेट, ठीक है, और गेट इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए दो नोर गेट, एंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए हमें तीन नोर गेट, 1 2 एंड 3। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी सी द स्टेप्स टू क्रिएट द मल्टी लेवल, सॉरी यहां पर है मल्टी लेवल नोर सर्किट, दिस वन इज मल्टी लेवल नोर सर्किट। ठीक है, तो अब स्टेप्स टू क्रिएट द मल्टी लेवल नोड सर्किट्स आर 3 स्टेप्स रहेंगे इसके। सबसे पहले आपको लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है यूजिंग द बेसिक गेट्स। सेकंड स्टेप में आपको सेकंड डायग्राम ड्रॉ करना है यूजिंग इक्विवेलेंट नोड फंक्शंस, इक्विवेलेंट नोड गेट। नोर गेट की हेल्प से आपको सेकंड डायग्राम जो है ड्रॉ करना है और उसमें से अगर कोई कास्केडेड इन्वर्टर है तो उसको रिमूव कर देने हैं। तो कास्केडेड इन्वर्टर का इस स्टेप का क्या मतलब है कि सपोज अगर आपका है
आपने दिया एक सिंगल इनपुट और यहाँ पर एक इन्वर्टर लगाया। अब ये हो गया ए बार, फिर एक और इन्वर्टर लगाया तो ये अगेन हो गया ए बार का बार यानी ए, यानी जो हमने दिया था वही हमारा आ गया है। तो अगर सिंगल इनपुट है और दो कास्केडेड इन्वर्टर हैं, दो इन्वर्टर्स हैं, तो इनका कोई यूज नहीं है। तो डबल इन्वर्जन अगर आता है सिंगल इनपुट में, डबल इन्वर्जन अगर हमारा सिंगल इनपुट में आता है तो आप क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। आप सिंपली उसको रिमूव कर देंगे, उसको कट करके आप इन दोनों इन्वर्टर्स को कट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे और देखते हैं अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दिस इज द क्वेश्चन, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन f इक्वल टू a bc प्लस d प्लस c बार d यूजिंग नॉर गेट। तो आपको जो है यहाँ पे फिर से एक बार इसको ठीक कर देते हैं। दिस इज नॉर गेट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये था a b c प्लस d। तो सबसे पहले हमने लिया b c, इनपुट लिए b c एंड यहाँ हमने लगा दिया एंड गेट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं b c। ये इनपुट हमारा b c और ये है b c। ठीक है, ये हुआ b c। एंड देन अब अभी हम जो ये फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं और इसमें यूजिंग बेसिक गेट्स की हेल्प से जो है हम ये लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम करेंगे ड्रॉ, फर्स्ट स्टेप हमारा लॉजिक डायग्राम, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट्स। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्टेप जो है इस तरीके से फॉलो करना है। अब ये हमने बी सी ले लिया, अब हम इनपुट देंगे डी और ये इनपुट है प्लस में यानी और में, तो दिस इज और एंड दिस इनपुट इज बी सी प्लस डी। ठीक है, ये आउटपुट आपका हुआ बी सी प्लस डी। अब हमने एक और इनपुट देनी है दैट इज ए, तो इसमें दिया हमने ए और ये है एंड में, तो ये हमने दिया एंड में, ये दे दिया एंड में, और तो ये आया, अब आउटपुट आया ए बी सी प्लस डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज सी बार डी। तो एक इनपुट देंगे सी बार, एक इनपुट देंगे डी और ये है एंड में, ये लिया एंड इन दोनों का हुआ प्लस, प्लस का मतलब और, इसको थोड़ा, ये है प्लस में और प्लस का मतलब और। ठीक है, तो ये जो आया डेट इज ए बी सी प्लस डी प्लस सी बार डी, ये हमारा हुआ सी बार डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया। अब लेते हैं सेकंड स्टेप। बेसिक गेट की हेल्प से हमने लॉजिक डायग्राम बना दिया है सिंपली। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम ये जो भी हमारे गेट्स दिख रहे हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्विवेलेंट नोर गेट अप्लाई करेंगे अब सेकंड स्टेप में। तो देखते चलते हैं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि नोट गेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 1 नोर गेट चाहिए होता है और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 नोर गेट चाहिए होते हैं। ठीक है, जो कि अभी हमने पिछले पेज पे देखा। और एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 3 नोर गेट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम सेकंड डायग्राम बनाएंगे इक्विवेलेंट नोर फंक्शन वाला, इक्विवेलेंट नोर गेट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अब एंड गेट था बी और सी को लेकर के, तो अब हम जो है बी और सी इनपुट को देते हुए एंड गेट था वहां पे, और एंड गेट की जगह अब हम 3 नोर गेट अप्लाई करेंगे। और 3 नोर गेट, तो हमें नोर गेट अप्लाई करना है दैट इज लाइक दिस, फर्स्ट नोर गेट, सेकंड नोर गेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे थर्ड नोर गेट।
ये हो गया हमारा यहाँ से एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन। अब डी इनपुट देंगे और ये जो और गेट है डी इनपुट देंगे और जो और गेट है दिस इज डी, और गेट जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें चाहिए दो नोर गेट, तो ये है पहला नोर गेट एंड देन ये है दूसरा नोर गेट। ठीक है, अब देख लेते हैं एंड गेट, ए इनपुट को लेते हुए एंड गेट। अब ए इनपुट को लेंगे और ए इनपुट को लेते हुए हम दे रहे हैं एंड गेट, और एंड गेट के कोरस्पॉन्डिंग हमें पता है कि हमें 3 इनपुट्स चाहिए होते हैं, 3 नोर गेट्स चाहिए होते हैं। तो दिस इज पहला नोर गेट, दूसरा नोर गेट और ये तीसरा नोर गेट। ठीक है, ये हमने एंड गेट के कोरस्पॉन्डिंग लिया। इधर से भी एंड गेट है सी बार डी को लेते हुए, तो अब हम सी बार डी को लेते हुए इनपुट हम करेंगे एंड गेट को कन्वर्ट 3 नोर गेट में। पहला नोर गेट, दूसरा नोर गेट एंड दिस वन इज तीसरा नोर गेट। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ और गेट को कन्वर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं नोर गेट में। तो और गेट को रिप्लेस किया जाता है 2 नोर गेट से, तो ये है पहला नोर गेट और ये है दूसरा नोर गेट। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सेकंड स्टेप। अब इस सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया इक्विवेलेंट नोर फंक्शंस में, इक्विवेलेंट नोर गेट के अंदर। पहले वाले डायग्राम को हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्विवेलेंट नोर गेट में, दिस इज सेकंड स्टेप। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे अब हम। और थर्ड स्टेप क्या कहता है कि थर्ड स्टेप क्या कहता है कि रिमूव एनी 2 कास्केडेड इन्वर्टर, जहां भी 2 कास्केडेड इन्वर्टर है उनको हम रिमूव करेंगे। तो इसमें हमारा तीसरा स्टेप जो कि कहता है कि रिमूव एनी 2 कास्केडेड इन्वर्टर, यानी अगर डबल इन्वर्जन है तो उसका कोई यूज नहीं है, आप उसको रिमूव कर दें। और इन्वर्टर डबल इन्वर्जन अगर है यानी कास्केडेड इन्वर्टर अगर है तो आप उसको रिमूव कर दें। और सिंगल इनपुट होना चाहिए उनके अंदर, ये आप ध्यान रखेंगे, सिंगल इनपुट होना चाहिए। जैसे कि ए है, ये पहला इनपुट और ये दूसरा इन्वर्टर, पहला इन्वर्टर और दूसरा इन्वर्टर, ये हो गया ए बार और ये हो गया ए बार का बार, डेट इज ए। तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, इनको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, जहां पर भी हमारा सिंगल इन्वर्टर सिंगल इनपुट है, यहाँ पे तो डबल इनपुट है। ठीक है, और ये जो है हमारा ये भी डबल इनपुट है, यहाँ पे हमारा सिंगल इनपुट है और 2 कास्केडेड इन्वर्टर्स हैं, ये हमने इसको रिमूव किया। ठीक है, तो ये भी डबल इनपुट में है, तो डबल इनपुट को एक बार छोड़ेंगे हम, और ये भी डबल इनपुट में है तो इसको भी छोड़ेंगे, और यहाँ से भी डबल इनपुट जा रही है तो इसको भी छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज इसमें हम देख लेते हैं कि जहाँ कहीं भी ये है, जहाँ कहीं भी सिंगल इनपुट के साथ इन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ सिंगल इनपुट है और इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इसको हम सी बार कर सकते हैं, यानी इस इनपुट को हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर एक्सटर्नल इनपुट जो है सिंगल इनपुट आ रही है और सिंगल इन्वर्टर है, तो आप उसको रिमूव करेंगे और इस इनपुट को इन्वर्ट कर देंगे। मतलब सिंगल, ये क्या कहता है, अगर हमारा एक्सटर्नल इनपुट आ रहा है, सिंगल इनपुट है और इन्वर्टर है, सिंगल इनपुट है और इन्वर्टर है, तो आप उसको रिमूव करेंगे
और जो हमारा इनपुट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे, इनपुट को कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसको हटाएंगे और इसकी जगह जो है यहाँ पे इनपुट दे देंगे कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम इसको भी हटाएंगे और यहाँ पे इसकी जगह दे देंगे कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा, और ये भी सिंगल इनपुट है, इस इन्वर्टर के अंदर सिंगल इनपुट है, इसको भी हटाएंगे और कॉम्प्लीमेंट कर देंगे इसको। यानी नोट की जगह अगर हम बी बार देंगे तो भी हमारी सेम बात है। ठीक है, और सिंगल इनपुट होना चाहिए, और यहाँ पे सभी जगह डबल इनपुट दिख रहा है अभी हमें। और ये भी, इसको भी इन्वर्स करेंगे तो सी बार का इन्वर्स डेट इज सी, इसको भी करेंगे डी का इन्वर्स डेट इज दिस वन, डी बार। ठीक है, और बाकी सब जगह दो इनपुट्स हैं। तो ये था सिंगल इनपुट और इन्वर्टर में, जहाँ सिंगल इनपुट है और इन्वर्टर है वहाँ लगा देंगे आप कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट। ठीक है, तो अब जो हमारा बना डेट इज, जो हमारे गेट्स रह गए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे जो है गेट्स अब रह गए हैं। अब फाइनल जो है हम डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं, डेट इज बी बार और सी बार। यहाँ से हमारा बी बार और सी बार जा रहा है, और पहला ये नोर गेट है, पहला नोर गेट है यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट। ठीक है, अब डी को लेते हुए सेकंड है हमारा नोर गेट, डी को एज ए इनपुट लेते हुए सेकंड नोर गेट, दिस इज सेकंड नोर गेट। तो ये हुआ डायग्राम आगे। एंड अब जो है ये सब कट हो चुका है, और हमारा थर्ड नोर गेट है ए बार को लेते हुए, ए बार को लेते हुए थर्ड नोर गेट, ये थर्ड नोर गेट। आगे देख लेते हैं फोर्थ नोर गेट सी और डी बार को लेते हुए, सी और डी बार को लेते हुए फोर्थ नोड गेट। नेक्स्ट फिर है हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ नोड गेट यहाँ पर, तो ये है हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ नोड गेट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इम्प्लीमेंट ऑफ, और ये था हमारा यहाँ पे नोड सर्किट, सॉरी यहाँ पर लिखने में हमने गलती कर दी, दिस इज मल्टी लेवल नोड सर्किट। तो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोड सर्किट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी लेवल नोड सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट मल्टी लेवल नोड सर्किट। स्टूडेंट्स, हर लेक्चर को बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जा रहा है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी बात पूछनी है या इससे कंसर्न कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।